अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू राइट अ बुक रिव्यू, कि एक बुक का रिव्यू कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से स्टेप्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमने बुक रिव्यू लिखना है तो हम जब भी एक बुक की रीडिंग स्टार्ट करेंगे ना, हमें चाहिए कि हम उसको केयरफुली रीड आउट करें। दूसरा, हम उसके नोट्स बना लें, ठीक है। तीसरा, जो जो हमारी थॉट्स, जो फीलिंग्स चल रहे हैं वहाँ पे पॉइंट्स को लिखते जाएं। और जब हमारी बुक ख़त्म हो जाए तब हम रिव्यू शुरू करें। ये काम हो गया, चलो बुक पढ़ ली हम लोगों ने। अब बुक ख़त्म होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 इंट्रोडक्शन। हमने ये करना है रिव्यू लिखते हुए जो हमारी बुक की समरी है, यानी कि हमने जो बुक पढ़ी है उसको ब्रीफली समराइज कर देना है। और जो जो हमारे ओपिनियन है उसके बारे में हमने डाल दिए। और उसके बाद हम लोगों को, अगर हम चाहें तो उसमें कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑथर के बारे में, बुक का जेनरा क्या है और हम लोगों ने क्यों इसको चूज़ किया, ये भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। फिर बॉडी पैराग्राफ, उसमें हम लोगों ने जो हमारे बुक हम लोगों ने सेलेक्ट की थी उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और डालनी है। हम लोग उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसके प्लॉट के बारे में, सेटिंग के बारे में, थीम्स के बारे में, ऑथर के स्टाइल के बारे में, राइटिंग स्टाइल के बारे में भी लिख सकते हैं। हम इवन के इस बुक को कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हैं दूसरी बुक से भी जो हम लोगों ने पढ़ी है। और इसके बाद कौन कौन सी बुक्स इसके साथ रेलेवेंस रखती हैं और क्या करंट इवेंट्स हैं और क्या सोशल इश्यूज हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं और प्रेजेंट इश्यूज के साथ क्या लिंक है, ये भी हम बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस कर सकते हैं। और कंक्लूजन में क्या करना है, हम लोगों ने जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उनको समराइज करना है और जो भी हमारे ओपिनियन है उनको रीस्टेट करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिकमेंड भी कर सकते हैं दूसरे रीडर्स को कि आप वाली किताब पढ़ें, आपको मज़ा आएगा। और इसके बाद जो है आप ये भी कह सकते हैं कि आप जब बुक रिव्यू पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं ये वाली, तो आप दूसरे ऑथर की भी बुक की रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से बुक रिव्यू लिखा जाता है, यानी कि सिंपल वे, आपने किताब पढ़ ली, किताब पढ़ने के बाद आप लोगों ने उसकी समरी लिख दी, समरी लिखने के बाद जो मेन पॉइंट है आपके ओपिनियन है आपने उनको लिख दिया। फिर उसके बाद अपने ओपिनियन को लिखने के बाद आपने ऑथर का बैकग्राउंड बता दिया, बुक का बैकग्राउंड बता दिया, बुक का जेनरा कौन सा ये बता दिया। फिर आपने ये करना है, जो बुक है उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना है, इसका प्लॉट क्या है, सेटिंग क्या है, कैरेक्टर क्या है, मेन थीम कौन सा, राइटिंग स्टाइल कौन सा है। फिर आप कंपेयर कर लें, कंट्रास्ट कर लें दूसरे बुक्स के साथ इसको, और जो इसके करंट इश्यूज चल रहे, करंट इवेंट्स चल रहे हैं उनको डिस्कस कर लें। देन रीस्टेट करें अपने ओपिनियन को, समराइज करें अपने पॉइंट्स को, और यहाँ पे आपका रिव्यू खत्म। और रिकमेंडेशन दे दें, यानी कि लोगों को रिकमेंड भी कर लें, ठीक है। और कुछ टिप्स हैं रिव्यू राइटिंग के लिए। नंबर 1 क्या है, बी ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव इन योर रिव्यू। जब भी आप रिव्यू लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव रहें, यानी कि आपका सब्जेक्टिव या बायस्ड एलिमेंट इंक्लूड ना हो उसके अंदर। और अपने ओपिनियन को आप एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट से लेकर एविडेंस उनसे प्रूव करें, ठीक है। बी स्पेसिफिक एंड अवॉइड जनरलाइजेशन, स्पेसिफिक रहें, जनरलाइजेशन को अवॉइड करें। प्रूफ रीड योर रिव्यू केयरफुली बिफोर सबमिटिंग, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इन एग्जाम्पल के अंदर ये देखिए, द काइट रनर, ये एक एग्जाम्पल है बुक रिव्यू की। द काइट रनर बाय खालिद हसैनी इज अ पावरफुल एंड मूविंग नॉवल अबाउट फ्रेंडशिप, betrayal and redemption set in Afghanistan during the Soviet invasion and the Taliban regime. The story follows Amir, a young boy from a wealthy family, and Hassan, the son of his father's servant. Amir and Hassan are best friends, but their relationship is complicated by the fact that Hassan is Hazara, a minority group that is often discriminated against the Pashtun majority. हो गया। अब उसके बाद स्टोरी चल रही, समरी चल रही है अभी, कि वन डे आमिर witnesses Hassan being raped by a group of older boys, but he is too afraid to intervene. This event haunts Amir for the rest of his life and it drives a wedge between him and Hassan. यानी कि अभी तक समरी है, क्योंकि हमने कहा पहले समरी बतानी है, फिर पॉइंट्स को समराइज करना है। उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर द सोवियत this one invasion, Amir and his father flee Afghanistan from the United States. Amir eventually builds a new life for himself in California, but he is haunted by the guilt of what he did to Hassan. Many years later, Amir receives a phone call from his father's old friend Rahim Khan. Rahim Khan tells Amir that Hassan is dead
and that he has a son. He asks Amir to return Afghanistan to rescue Hassan's son from the Taliban. Amir is reluctant to return to Afghanistan, but he knows that he must do it to make amends for his past sins. He travels to Afghanistan and risks his life to rescue Hassan. अब ये क्या था? समरी, ठीक है, कि इस बुक में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं जी, हमने देखा बुक बहुत खूबसूरत से लिखी गई है। हामिद ने जो हुसैनी ने बहुत अच्छे से इसके अंदर राइटिंग यूज़ की है और उसने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाए हैं कैरेक्टर्स के दरमियान में, हार्श रियलिटीज़ दिखाई हैं अफगानिस्तान के बारे में। नॉर्मल एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है जिसमें थीम बताया जा रहा है, कौन कौन सा एक्सप्लोर किया जा रहा है, गिल्ट का, रिडम्पशन का, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली का, फिर एंड पे रिकमेंडेशन दे दी। ठीक है, अब यू मे और मे नॉट आप ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि हामिद आई जरा जहन में, खालिद हुसैनी कैसे राइटर है, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, सो ऑन, आप ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं। अगेन एक और एग्जांपल देखें रिव्यू की, हार्ट ऑफ डार्कनेस की है। इसमें क्या दिखाया गया कि जोसेफ ऑनरेड जो उसका नोवेला है ये, जो कि ये थीम एक्सप्लोर कर रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे लिखेंगे थीम कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म, एविल। स्टोरी जो है वो मार्लो के पर्सपेक्टिव से बताई गई है। फिर आगे सारी समरी चल रही है। समरी बताने के बाद बताया गया इसमें जो की थीम्स हैं वो कौन कौन से हैं। की थीम्स इसके अंदर कॉलोनियलिज्म के हैं, रेसिज्म के हैं और एविल के हैं। ठीक है, की थीम्स हैं। और फर्दर इस नॉवल को जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रीवियस लाइन देखें, प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, करंट इश्यूज उसके साथ रिलेट किया गया कि इसको हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन के साथ भी रेलेवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब की थीम बताने के बाद आई हाईली रिकमेंड हार्ट ऑफ डार्कनेस टू एनीवन हु एंजॉयज वेल written fiction with a strong philosophical underpinning. It is a novel that will make you think about the world in a way, new way. ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी हो गई कि यानी हमने ये किया, मोस्टली के अंदर हमने बताया भी और नहीं भी बताया, लेकिन बता ले तो अच्छा होगा आप कि आपने करना, पहले बुक की समरी बतानी है, अपने ओपिनियन बताने कि आपका ओपिनियन क्या था इसको लेके, आपको तो अच्छा लगा, आपने इसके अंदर ये देखा वो देखा, इसमें वाली थीम देखे, सो ऑन। बैकग्राउंड बता दें, ऑथर का बैकग्राउंड, बुक का यानरा कौन सा है और आपने क्यों चूज़ किया है। ठीक है, बाकी वही पॉइंट्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और आपने इनको डिटेल में डिस्कस भी कर लिया मेरे साथ अभी एग्जाम्पल के थ्रू ही, कि राइटिंग स्टाइल इसमें राइटर का ये था, थीम उसने ये लिए, प्लॉट ऐसा चल रहा था, स्टोरी ये चल रही थी, कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स थे, सो ऑन। ठीक है, तो आई होप कि आपको बुक रिव्यू या हाउ टू राइट अ बुक रिव्यू क्लियर हो चुका होगा। अगर आप मोर एग्जाम्पल्स चाहते हैं, प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं इसके अंदर, तो मुझे बताइएगा कमेंट में, लेट मी नो प्लीज़, मैं बना दूंगी वीडियो इसके ऊपर भी। दुआ में खास याद रखेगा, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।